हेलो गाइस। आप में से कुछ लोगों को पता है कि मैंने आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया है। तो इसलिए आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि अभी जैसा एग्ज़ाम में मेंस के एग्ज़ाम में अराउंड 15 डेज़ बचे हुए हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मैंने क्या किया था, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, इसके बारे में आप लोगों ने पूछा है। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न आपको तो पता ही है कि 60 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होगा, ये बेसिक है। और इसमें 1 मार्क्स ईच होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा रहेगा कि आपको 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें होगा ये कि थोड़े क्वेश्चंस लेंदी होंगे, और लेंदी होंगे तो आपको पढ़ने में टाइम ज़्यादा जा सकता है, तो आप ये फील करेंगे कि आपके पास टाइम की कमी आ सकती है। तो स्टार्टिंग से ही आपको स्पीड थोड़ा सा रखना है कि हाँ, क्वेश्चंस फटाफट आप पढ़ें और आप चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके जब शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो वो पॉइंटर्स आप याद रखें। तो मैंने ऐसा ही किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था और उसको याद रखा था, क्योंकि मार्क करने में ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते हैं और क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा रीडिंग स्पीड अपनी अच्छी रखें, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। बाकी प्रिपरेशन कैसे किया था मैंने, तो अभी भी अराउंड 15 डेज़ बचे हैं, और जब मुझे प्रीलिम्स का रिजल्ट मिला था और मेंस का एग्ज़ाम का जो डेट था उसके बीच में भी अराउंड ऐसा ही कुछ टाइम था, 16 टू 20 डेज समथिंग अराउंड दैट टाइम मिला था मुझे। और उसी टाइम पे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लाइक मैं मेंस का एग्ज़ाम दूंगा, बट क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो गया मुझे लगा कि ठीक है, दे देता हूँ मैं। तो इसलिए मैंने इस प्रिपरेशन नहीं किया था, और मैंने रिजल्ट आने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे भी मेरा ऐसा था कि मैंने सबसे पहले फिगर आउट किया था कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और जिसके वेटेज बहुत ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मुझे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, ये सब्जेक्ट के वेटेज बहुत ज़्यादा थे। और कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी वेटेज काफ़ी था। तो मैंने डीबीएमएस का प्रिपरेशन वैसे नॉर्मली थ्योरेटिकल पार्ट से किया था। बाकी प्रैक्टिकल जो भी सीक्वल क्वेरी लिखनी वगैरह लिखनी है, कैसे एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डेली लाइफ में करता था। तो इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। आपको भी यही करना है कि आपको आपको क्वेरी लिखनी नहीं है, आपको लिखी हुई क्वेरी समझनी है। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्वेरी थोड़ी-सी देखें कि कैसे क्या रिटर्न करती है। उससे आपको क्लियर होगा कि कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या यूज़ है, डिफ़रेंस क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें क्वेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म और कैंडिडेट की फाइंड करने वाली चीज़ें आप कर सकते हैं। वही एक थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा सॉल्व करने वाला चीज़ होता है। तो वो आप थोड़ा क्लियर रखें तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं आती हैं कि सॉल्व करने वाली हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी। आपको याद है तो आप मार्क कर पाएंगे। स्विच कब यूज़ करते हैं, हब कब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मली वो पूछते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाते हैं। और आपको आपको बहुत ऐसा नहीं करना है कि पूरा पूरा आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ने लग जाएं, क्योंकि मैंने सेलेक्टिव स्टडी करी थी। क्यों, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर टाइम वेस्ट कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ पे जिसकी यूज़ नहीं है एग्ज़ाम में, तो फिर कोई कोई फ़ायदा नहीं है उसका, राइट। तो मैंने यही किया था, मैंने फिगर आउट किया था कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैंने वही सारी चीज़ें पढ़ी थी। आप डिटेल सिलेबस को स्टडी करिए एक बार, और वहाँ से वो टॉपिक्स उठाइए जो कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आए हुए हैं। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे एक पीडीएफ मिल गया था कहीं से, तो मैंने उसको पढ़ लिया था। वो काफ़ी कंसाइज था, शॉर्ट में पॉइंटर्स लिखे हुए थे। तो उसको मैं लाइक ऑफिस से आने के बाद स्क्रॉल करते हुए, ऐसे घूमते घूमते स्क्रॉल करते करते मैं एक बार गो थ्रू करता था। तो मैंने उसको कई बार किया था, काफ़ी अच्छा था वो। और ऐसा था कि उससे चीज़ें याद हो गई थी मुझे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हो रही है। क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद जनरली भूल जाता है इंसान, राइट। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैं भी भूल गया था। तो मैं वो पॉइंटर्स रिवाइज कर लेता था एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उसने काफ़ी हेल्प भी किया था। वो आपको पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, दैट्स नॉट एन इशू। और उसके बाद अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो आप डेटा वेयर हाउसिंग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। उससे भी सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप उसको पढ़ के। तो आप डेटा वेयर हाउसिंग में ईटीएल और प्रोसेसिंग कैसे होती है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ऑल्दो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ सकते हैं, वो ईजी होता है, वो काफ़ी ऐसे मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो मैंने वो पढ़ा था। बट बहुत ज़्यादा डीप में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं गया था। लाइक ह्यूरिस्टिक कैसे काम करता है, लाइन ऑफ कोड को यूज़ करके कैसे एस्टिमेट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ना ही मैंने पढ़ा था वो। और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी, बस वो मैंने वीडियोस देख लिए थे थोड़ा हडूप वगैरह के बारे में कि कैसे क्या होता है। और 5 मिनट्स इंजीनियरिंग करके एक चैनल था, उसको भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था। वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में मैं सर्च कर लेता था, और जो वीडियो आया ऊपर वो मैं देख लेता था। तो ऐसा ही मैंने किया था। और इसके अलावा मैंने एक कोई तो ये लिया था, प्रैक्टिस मॉक, जिसको मैंने सॉल्व किया था, और उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो मैंने बस यही किया था, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ नहीं किया था। तो ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो यू कैन स्किप इट। कूल। अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। टिल देन, बाय।